जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एकलव्य क्लासेस पर। आज हम मैथ का क्लास लेके आए हुए हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एकलव्य क्लासेस में मैथ का टीचर हूं और हमारी क्लासेस कंटिन्यू पढ़ती जा रही हैं। मैंने पिछली क्लासेस में नंबर सिस्टम पढ़ाया हुआ था और हमारी जो अदर सब्जेक्ट क्लासें हैं वो भी पढ़ती हुई जा रही हैं। जैसे हमारे अनु सर हिंदी पढ़ाते हैं, हमारे विष्णु सर हो गए वो पढ़ाते हैं इंग्लिश, और हमारे जैसे निखिल सर हो गए जीके जीएस सेशन लेके आते हैं, और मैं आपको मैथ पढ़ाने आया हूं। तो स्वागत करता हूं फिर से, मैं श्याम जी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे एकलव्य क्लासेस पर। तो आज हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ था, नंबर सिस्टम की सारी क्लासेस हो चुकी थी। अब आई है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी भी हमारी नंबर सिस्टम पे ही आ जाती है, तो इसको पढ़ेंगे आज। इसको खत्म करते हैं वाला टॉपिक। इससे पहले शुरू करने से पहले आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमारे एकलव्य क्लासेस का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारा नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो हमारी नई वीडियोस है और नई क्लासेस आने वाली हैं आगे, जो हम और आगे इन्फॉर्मेशन आपको डालना चाहें तो आप तक अच्छे से पहुंच जाए। बाकी ये क्लासेस जो बच्चे केवी स्कूल, आरएमसी, आरएमसी देहरादून और नवोदय स्कूल, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र, इन सब स्कूल के जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ साथ जो हमारे बच्चे एकेडमिक सेशन या बेसिक की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। हम इन क्लासों में आपको बेसिक से हाई लेवल की ओर लेकर चलते हैं, मतलब पहले बेसिक सिखाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा हार्ड, फिर सबसे हार्ड की ओर लेकर चलते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसी प्रकार होते हैं, जो बेसिक से थोड़ा हार्ड की ओर होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, कंटिन्यू करते हैं। पूरी एनर्जी और जोश के साथ लगे रहिएगा, और अपने साथ हमारे साथ जो नोट्स हैं नोट्स भी बनाते जाइएगा। नोट्स अपने साथ जरूर बनाते जाइए। डिविजिबिलिटी है, इसमें जरूर नोट्स बनाइए, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको ही प्रॉफिट होगा, ज्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं क्लासेस को फिर से, और उन बच्चों को जरूर ये क्लासेस शेयर करिए जो बच्चे हमारे डिविजिबिलिटी जिनको नहीं आती है। और आज हमारी पहली क्लास है डिविजिबिलिटी की, तो बिल्कुल तेज से जोर से इसको क्या करें, शेयर कीजिए। पहली क्लास होने वाली है डिविजिबिलिटी की, फर्स्ट क्लास है डिविजिबिलिटी की, तो इसको सभी को बिल्कुल शेयर कर दीजिए उन बच्चों को जिसको डिविजिबिलिटी नहीं आती है। जो बच्चे आपकी क्लास 7th 8th या 9th में, 10th में, उनको भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि सब जगह काम आती है। पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी क्या होती है। डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब होता है विभाजिता। क्या होता है भैया? विभाजिता। विभाजिता, डिविजिबिलिटी मतलब विभाजिता होता है। विभाजिता मतलब कि हम कैसे पता करेंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। इस प्रकार हम कैसे पता करेंगे कि ये नंबर अगर पूछ लेता है कभी कभी कि मान लो जैसे मैं लिख रहा हूं कि ये लिखा हुआ है, और मैं पूछ लूं क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है, तो मैंने तो बता दूंगा, जिसको पता वो तुरंत बता देगा हाँ भैया ये 2 से डिवाइड है। इसके बाद अगर मैं पूछूं 3 से डिवाइड है, तो जिसको डिविजिबिलिटी रूल आते होंगे वो बता देगा 3 से डिवाइड है। तो यही आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी में, कि अगर हमसे पूछ ले कोई कि बड़ा कितना ही बड़ा नंबर दे दे हमसे, हम उसको कैसे पता कर पाएंगे कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यही सब आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही जोरों से स्टार्ट करते हैं। पहली डिविजिबिलिटी हमारी आती है भैया, कौन सी है? डिविजिबिलिटी ऑफ 2। डिविजिबिलिटी ऑफ 2। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होती है? बहुत इजी है, ज्यादा कोई बड़ी डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज होती है इसकी। बस आपको पता है क्या करना है, कोई भी आपका नंबर हो, कोई भी नंबर हो, क्या करना है? द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर the last digit of number is 0 2 4 6 8। बस सिंपल से इतनी है। मतलब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, मतलब किसी संख्या का
अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। मतलब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, मैंने बताया किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट आपका कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी से लिखते जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश से लिखते जाएंगे। मतलब किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो हमारा, उसका लास्ट डिजिट हमारा कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हुए चलते हैं। जिसको नोट करना हो वो अपना वीडियो पॉज करके नोट कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियो पॉज करिए, नोट करते जाइए आराम से। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। नंबर कितना भी बड़ा लिखा हो हमसे मतलब नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर नंबर अगर बहुत बड़ा लिखा हुआ, तो नंबर कितना भी बड़ा लिखा हो हमसे उससे मतलब नहीं है। मतलब अंतिम डिजिट, या आप यहां ये बोल सकते हैं कि इकाई अंक। क्या? इकाई अंक, अंतिम अंक या इकाई अंक। मतलब इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे वंस। क्या? वंस लिख लेंगे लास्ट डिजिट, या फिर इसको लिख लेंगे वंस। जो वंस का प्लेस होगा वहां पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो नंबर क्या होगा हमारा 2 से डिविजिबल होगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते चलेंगे। जैसे मैं बोल दूं 12172, यानी 2172। अगर मैं बोलूं कि ये नंबर जो हमारा 2172, क्या ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है, तो इसका हम इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक हमारा कितना है, यानी वंस। इकाई अंक हमारा 2 है, मतलब वंस हमारा कितना है, 2 है। मैंने जैसे बताया कि इकाई अंक हमारा 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा, वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर हमारा किससे है, डिविजिबल बाई 2। किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। एक और लेते हैं, एक नंबर और लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं 8, इतना बड़ा नंबर है। कितना बड़ा नंबर है, देखिए 50,68,728, 50,68,728 ये नंबर है। अगर मैं बोलूं क्या ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल ऑफ कोर्स ये 2 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट हमारा कितना है, लास्ट डिजिट हमारा 8 है। और मैंने बता रखा है किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट यदि 0 हो, 2 हो, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। मैंने बता रखा है किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर हमारा 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा, वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो इसका नंबर, ये नंबर हमारा क्या हो गया, 2 से डिविजिबल होगा। ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ओके, ध्यान से देखेंगे फिर से। बाकी जो आपको कोई भी डाउट हो वो कमेंट करके जरूर, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर डाल दिए, शेयर कर दें, ताकि वो जो कमेंट है आपका हम निरंतर देखते रहते हैं, कंटिन्यू देखते रहते हैं। जो भी आपके डाउट होंगे उसके लिए डाउट सेशन, जो हमारा डाउट क्लास होगी वो आपकी लगा दी जाएगी और उसमें सारे डाउट आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। कोई भी डाउट हो, आपको डिविजिबिलिटी नहीं समझ में आई, ये इसका इजी तरीका बता दीजिए सर, बिल्कुल बताया जाएगा आपको। शॉर्ट से भी, लॉन्ग से भी, बेसिक भी और ट्रिक से भी बताया जाएगा कि आप इससे कर सकते हैं। बाकी 2 की ट्रिक कोई नहीं होती, यही होती है लास्ट डिजिट चेक कीजिए। लास्ट डिजिट आपका 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर हमारा किससे, हमारा वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। बाकी एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे हमारे आरएमसी देहरादून, आरआईएमसी और आरएमएस, आरआईएमसी, केवी और गुरुकुल कुरुक्षेत्र, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए कि यहाँ पे हमारे यहाँ मैथ बहुत ही अच्छे से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जा रही है। इसके साथ साथ हमारे हिंदी, इंग्लिश और जीएस, रीजनिंग के सारे टीचर्स सिखाते हैं। आपकी उसकी क्लासेस भी कंटिन्यू पढ़ेंगी।
इसके बाद देखते हैं हमारी डिविजिबिलिटी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। 2 की डिविजिबिलिटी आपको इतनी समझ में आ गई होगी। आपको नोट करना है तो आप आराम से इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं 2 मिनट के लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। किसकी देखते हैं भैया? 2 की हो गई, 2 की हमारी डिविजिबिलिटी हो गई। अब किसकी देखते हैं? 3 की। किसकी देखेंगे भैया? 3 की देखेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 सेकेंड आती है हमारी डिविजिबिलिटी ऑफ 3। ये भी बहुत इजी होती है, किसी किसी को हार्ड लगती है। मैं एक तरीका बताऊंगा आपको, कोई हार्ड नहीं लगेगी। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या बोलती है? देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होती है बता देता हूं पहले। कोई भी नंबर हो, उसके जो डिजिट होते हैं उनका सम निकालिए आप। सम मतलब ऐड कर दीजिए, उन सारे डिजिट को आपस में ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर जो आपका आंसर आए, देखिए वो नंबर जो आपका नंबर आया वो नंबर क्या 3 से डिविजिबल है? तो वो आपका नंबर जो होगा वो पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो इसमें लिखेंगे सम ऑफ डिजिट इज सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। मतलब हिंदी वाले मीडियम वाले देख ले भैया, हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होती है हमारे, इंग्लिश बेचारे क्या करें। किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। मतलब क्या है? अगर कोई भी नंबर होगा हमारा, उसके जो अंक होंगे मतलब उसके जो डिजिट होंगे उनको आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने पर जो हमारा नंबर आएगा वो हमारा 3 से डिविजिबल अगर होगा तो वो नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, पहले आते हैं भैया एग्जाम्पलपुर में आए, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया गया है 3, 5, 8 और 1, यहां पे 2 लिख लेते हैं। ओके, अगर मैं बोलूं क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आप लोग कैसे चेक करेंगे? हाँ, इसको चेक करना है। तो हमने क्या बोला, कोई भी नंबर होगा तो उसके क्या करेंगे, डिजिट्स को सम कर लेंगे। डिजिट का सम निकालेंगे भैया, क्या करेंगे देखिए 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2, ये नंबर हमारा लिखा है। नंबर हमारा किस डिजिट से मिलके बने होते हैं? तो देखो हमारा डिजिट है ये क्या, 3 एक डिजिट, 4 8 3 5 8 और 2, ये डिजिट हो गए हमारे। नंबर हमारे डिजिट से ही मिलके बने होते हैं। जैसे वर्ड हमारे लेटर से मिलके बने होते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स इज मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, वो ऐसे ही यहाँ पे जो हमारे डिजिट होंगे, डिजिट से मिलके हमारे नंबर बने होते हैं। तो मैंने बताया डिजिट्स का सम करेंगे, डिजिट का सम करते हैं। ओके, 8 2 10 5 15 3 18। अब ये 18 आ गया। अब मान लो 18 अभी यहाँ पे आया है, ठीक है। 18 तो हमें पता चल गया कि ये नंबर हमारा जो 18 आया है, 18 किससे डिविजिबल है? 3 से। 3 6 18 होता है, तो ये नंबर भी हमारा किससे डिविजिबल होगा? ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 डिजिट का भी आया, अभी मान लो 3 डिजिट का आ जाता, तो कैसे करते? पता है कैसे करें? इसका भी हम लोग, इसके भी जो हमारा नंबर आया इसके भी नंबर का सम निकाल देते हैं, डिजिट का सम। तो 8 + 1 हमारा कितना हो गया? 9। अब मतलब 3 से डिवाइड होने के लिए क्या आना चाहिए? सबका सम करते जाएंगे, और अगर 3 6 9 मिल रहा है तो नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। वो नंबर भी हमारा
3 से डिविजिबल हो जाएगा। साथ में नोट करते चले आराम से। जैसे और देख लेते हैं, और देखते हैं भैया एग्जाम्पल और लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे 7 6 इतना नंबर है, इतना बड़ा नंबर आ गया। अब कैसे करेंगे इसकी, अभी इसकी भी ट्रिक बताते हैं अभी। ओके, कैसे करेंगे तरीके से। इसका सम निकालते हैं। 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4 करते हैं। 7 6 13 5 18 5 23 7 38 38 4 4 हमारा कितना हो जाएगा 42। अब मान लीजिए हमें ये नहीं आ रहा है 42, हमें पता नहीं है कि 42 3 से डिविजिबल है या नहीं है। हमें भैया 3 का टेबल केवल 30 तक ही आता है, मतलब 3 का टेबल 3 10 30 तक ही आता है। अब इसके आगे हमें नहीं पता है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। हमने इसका सम निकाला 42 आया, अब हमें पता नहीं चल रहा है। अब हमारी तो प्रॉब्लम हो गई ना। तो एक चीज और मैंने बताई कि जो आंसर आया है उसका भी हम सम निकाल लेंगे। 4 + 2 कर दे 6 आ गया। देखिए भैया बधाई हो, 6 आ गया। मतलब मैंने बताया था कि सम करने पर अगर 3 6 9 मिल जाए, जो हमारे नंबर दिए गए उसका हमने सम किया, सम करने पर जो आंसर आया उससे हमें पता नहीं चल रहा, उसका भी सम करते हैं, उससे भी हमें पता नहीं चल रहा, जो आंसर आया उसका भी सम कर दीजिए। कहीं ना कहीं हमारा 3 6 9 मिल जाएगा, और 3 6 9 मिल जाएगा, और 3 6 9 हमारे 3 से डिविजिबल होते हैं। तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। हो जाएगा ना, ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। एक तरीका और बताता हूं, देखो कैसे। मान लेता ये नंबर लिखा हुआ था क्या 3582, इसको चेक करने का बोलेगा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी सम करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक बताइए। बताता हूं, देखिए हमारे पास है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। देखिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि इन नंबर्स में उन नंबर्स को हटा देते हैं जो क्या है 3 के मल्टीपल है। जैसे 3 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 3582, ओके हाँ, 3 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसको हटा दिया। इसके बाद 8 5 13 13 और 2 15, मतलब 15, 8 को इसमें ऐड किया कितना हो गया 13, 13 को 2 ऐड किया 15 हो गया, मतलब 15 भी हमारा किससे डिवाइड होता है 3 से। तो ये नंबर, अब इसमें कुछ नहीं बचा, अगर कुछ बचता तो ठीक था, यहाँ बचा कुछ नहीं, तो ये नंबर हमारा किससे 3 से डिविजिबल हो गया। अब ये वाला चेक करते हैं, जैसे 7 6 5 5 7 8 4। अब यहाँ पे उन नंबर्स को हटाएंगे, उन नंबर्स को कट करेंगे जो हमारे 3 के मल्टीपल है या 3 से डिवाइड होते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे 6 हमारा 3 से डिविजिबल होता है, ठीक। 8 और 4 12 हो गया, ये भी 12 भी हमारा 3 से डिविजिबल है, ओके। 7 और 5 क्या हो जाता है 12, 12 भी हमारा किससे 3 से डिविजिबल है। 5 और 7 ये भी हमारा किससे 3 से डिविजिबल है। सिंपल सा हो गया। देखिए मतलब हमने जब इसको कट किया तो कट करने पर कुछ बचा ही नहीं, तो नंबर ये हमारा क्या हो गया 3 से डिविजिबल हो गया। अब एक और देखते हैं एग्जांपल, जैसे इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 4 2 0 1 7 8 9 2, इतना बड़ा ले लिया। अब इसमें चेक करते हैं क्या कोई नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। सबसे पहले देखा 9, 9 को उड़ा दिया, 9 तो 3 से कट जाता है आराम से भैया ना। एक और दिख रहा भैया, कोई बोला 2 1, 2 और 1 3 होता है, 3 आ गया, यहां से उड़ा दिया। उसके बाद और कोई बोला 7 है सर 2, कोई बोला सर 7 और 2 7 2 9 होता है, 9 में 3 के टेबल में आता है, उसको भी उड़ा दिया हमने। अब क्या बचा भैया, अब 4 और 8 बचा है, 4 और 8 कितना 12 होता है, 12 भी उड़ा दिया, क्योंकि 12 क्या होता है हमारा 3 से डिविजिबल होता है। अब 0 बचा, 0 तो 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल आएगा तो 0 ही लाएगा, तो उसको किसी में ऐड करोगे सेपरेट करो कोई प्रॉब्लम, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये नंबर भी हमारा किससे पूरा 3 से डिविजिबल हो गया, पूरा 3 से डिविजिबल हो गया। तो आपके सामने दो तरीके हैं, एक ये तरीका है ऐड करने वाला, एक ये तरीका है। आपको जो आपके लिए बिल्कुल आरामदायक लगे
आपके लिए जो बिल्कुल सही लगे वही यूज कर लीजिए आराम से। मेरे हिसाब से तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, मस्त आराम से करते जाएं, इससे काटते आना है बस, काटते काटते करते जाएंगे, काटते काटते दिन काटते जाएंगे, है ना, आराम से करते जाइए, काटते जाइए दिन काटते जाइए, सवाल काटते जाइए आराम से। वही हाल है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। हाँ, आराम से करते जाइए प्रेम पूर्वक। तो आगे चलते हैं भैया, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 आई होप समझ में आई होगी। नोट करते जाइए साथ में, है ना, नोट करते जाएंगे तो ये होगा ना कि आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आपको आसानी समझ में आ जाएगी, और उसके आपके पास नोट्स भी होंगे। चलिए भैया आगे चलते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 पढ़ते हैं। किसी किसी को बहुत खतरनाक लगती है भाई, हमें तो नहीं लगती है खतरनाक, आपको लगती होगी, हमें आज तक खतरनाक नहीं। डिविजिबिलिटी तो मुझे खतरनाक लगी ही नहीं, कोई भी, किसी भी डिविजिबिलिटी हो, किसी भी नंबर्स की डिविजिबिलिटी हमें निकालनी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं आराम से पढ़ता हूँ डिविजिबिलिटी को, बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल इजी है, आराम से हो जाएगा आप लोगों से, है ना। देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या होता है, होगा एकदम सिंपल सी होती है, कोई भागने वाली जरूरत नहीं है। द लास्ट 2 डिजिट, the last 2 digit divisible by 4, मतलब किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से, भैया हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख देते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तभी वो नंबर हमारा 4 से 4 से डिविजिबल होगा। देखिए भैया नोट कर लीजिए, आराम से नोट करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरा सीख के जाएंगे आज, कसम खा लेना बिल्कुल सीख के जाना, डिविजिबिलिटी दोबारा कहीं जाना ना पड़े आपको भटक के, बिल्कुल यहाँ सीख के जाना, जब तक सीख के नहीं जाना तब तक परेशान कर डालना मुझे, बिल्कुल टीचर को निचोड़ डालो बिल्कुल कि नहीं सर आया नहीं, 10 बार पूछो 10 बार बताया जाएगा आपको, है ना, वही हाल करेंगे यहाँ पे। देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या बोलती है, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 ये बोल रही है कि कोई भी नंबर हो उसके लास्ट 2 डिजिट चेक कीजिए, कौन कौन सा, इकाई और दहाई, मतलब वंस और टेंस चेक कीजिए, लास्ट के 2 डिजिट चेक कीजिए, अगर वो 2 डिजिट हमारे किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी हमारा क्या 4 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा भैया, कैसे नहीं होगा, नहीं होगा तो किया जाएगा डिविजिबल। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं सबसे प्यारा नंबर जो हमें सब जगह दिख जाता है, ये नंबर ऐसा है भैया, अधिकतर पेपरों में, अधिकतर एग्जाम्पल में ये नंबर हमें बहुत मिलता है, इसके या तो फैक्टर निकालने होंगे या तो इसको डिवाइड करना होगा, डिवाइड किससे करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा, तो सिंपल सा रख दिया हमने, देखते हैं डिवाइड, और कोई कोई पूछ भी लेता है कि भैया 1024 को डिवाइड 4 से करिए, कुछ हमारे यहाँ इतने महामुनि है नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं, मैं कुछ की बात करना हो भैया, है ना, इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो मैंने कहा लास्ट 2 डिजिट 24 है, कितने आए, लास्ट के 2 डिजिट हमें चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट हमारा क्या 24, क्या 24 हमारा 4 से डिविजिबल हो जाता है, क्या 4 का मल्टीपल है, क्या 4 के टेबल में आता है, आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 जा 12, और 4 5 4 जा 12, और 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 मिल गया, 24 मिल गया ना, 4 6 8 24, मतलब 24 हमारा किससे 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा भैया किससे डिविजिबल होगा, 4 से होगा। एक और देखते हैं, जैसे बड़ा नंबर लेते हैं 9 2 1 7 6 1 2 1 0 0 2 6 और 4 ले लिया। एक चीज और है, आप यहाँ पे नोट कर लेना, मैं बताना भूल गया, सॉरी सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ पे, जैसे चलो इसको कराने के बाद बताऊंगा, जैसे इतना बड़ा नंबर हमने ले लिया ना, ज्यादा ही बड़ा हो गया, इसको छोटा करते हैं, जैसे एक नंबर हो गया
9264 9384, ये नंबर हमारा कोई हो गया। अब इस नंबर को हम चेक करेंगे कि हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं है। क्या इस नंबर को चेक करेंगे कि हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे होगा, लास्ट का डिजिट चेक करते हैं, लास्ट का डिजिट चेक करते हैं। मान लीजिए हम यहां पे कर दें ये नंबर 9264933285, ये नंबर चेक करते हैं हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं है। लास्ट का डिजिट देखते हैं, क्या है 8 और 5 है। क्या 8 और 5 हमारा 4 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा भैया। 8 और 5 में अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर इसी की जगह 4 की जगह हम 5 की जगह 4 कर दें, 4 कर दें, तो क्या नंबर ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 4 2 जार 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, आराम से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर हम 4 की जगह 0 कर दें तो भी हो जाएगा। अगर इसकी जगह हम 2 कर दें तब तो नहीं होगा 4 से डिविजिबल। अगर यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, 6 कर दें तो भी नहीं होगा। मतलब 4 कर दें या 0 कर दें तो आराम से 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ये हमारा नंबर 4 से डिविजिबल हो गया आराम से। इतना बड़ा देखो, हमने बड़ा भारी नंबर लिया था आपके लिए, कितना बड़ा। हमने ये दिखाया कि कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें बाकी नंबरों से मतलब नहीं है, केवल किससे मतलब है, लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। लास्ट के 2 डिजिट हमारे क्या 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो वो नंबर ही हमारा क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। अब आपको देखो एक मैं नोट पॉइंट लिखा दूं, नोट पॉइंट का मैं भूल गया था आपको लिखाना, लिख लीजिएगा नीचे। देखिए ये लिख लीजिएगा कि लास्ट 2 डिजिट किससे होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। एक और यहां पे लिख लेंगे भैया, एक और लिख लेंगे, सॉरी गलती से भूल गया मैं, कोई बात नहीं, दिखा देता हूं अभी भी। या फिर क्या होना चाहिए, लास्ट में डबल 0 होना चाहिए, या लास्ट में डबल 0 होना चाहिए, या लास्ट में डबल 0 हो। कोई किसी भी नंबर में लास्ट के 2 डिजिट अगर हमारे नहीं है 2 डिजिट, अगर मान लीजिए एग्जांपल हमें दिया गया, तीसरा एग्जांपल 10200, अब हमें चेक करना है। अब बोलेगा सर जी लास्ट में तो कोई डिजिट दिया ही नहीं गया है, हमें कैसे पता कि हम 4 में कैसे डिवाइड कर दें? अरे भैया बिल्कुल सिंपल सा है, 4 का डिवाइड 00 में कर दो, 0 आ जाएगा, मतलब कुछ नहीं आया रिमाइंडर। तो हमारा क्या हो गया, ये नंबर हमारा भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा दिया कि लास्ट में अगर 2 0 भी है तो भी वो नंबर हमारा किससे 4 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ गए? अगर लास्ट में लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, अगर नहीं है डिजिट 0 की जगह, तो लास्ट में अगर 2 0 भी है तो भी हमारा क्या नंबर वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल सिंपल सा। अब देखिए इसी के साथ 4 की अब पढ़ते हैं 8 की, 8 की पढ़ लेते हैं, इसी में खत्म कर देते हैं, या लाइन चलते हैं, लाइन चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, इतना पहले आप नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, तुरंत नोट करते चलिए, साथ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना आपको। तो चलिए चलते हैं आगे। आप पढ़ेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 5, बिल्कुल सिंपल है डिविजिबिलिटी ऑफ 5, देख के यूं बता देंगे आप, देखेंगे देखने मात्र से बता देंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 5। बोलेंगे सर आप इसने इसे पढ़ाया ही क्यों, बिल्कुल इजी है, आप पढ़ाते ही नहीं आराम से, हम ऐसे ही बता देते हैं, है ना। देखिए हमारा लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, दा लिख दिया हमने, बताइए लास्ट डिजिट, हमारा लास्ट डिजिट 0 हो या फिर हमारा 5 हो। मतलब हिंदी से लिख लें भैया, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या, अगर वहां पे ना आ रहा हो थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, 0 या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो वो हमारा नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर हो हमारा, कोई भी नंबर हो, A to Z कोई भी नंबर हो हमारा, उसका लास्ट डिजिट केवल इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5। 0 या 5 होगा तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसके लिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल देखो,
पहला एग्जांपल हम लोग लिखते हैं 100050। क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है भैया, हमें 0 मिल गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 25648। क्या ये हमारा 5 से डिविजिबल है? नहीं है। अगर यहाँ पे 0 लगा देंगे तो भैया हो गया, तो हो गया हमारा 5 से डिविजिबल। तो समझ गए। एक और देखते हैं एग्जांपल। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत ही इजी है, सबसे सिंपल डिविजिबिलिटी, इसमें कुछ नहीं है बच्चा। आप यूं कर लेंगे ऐसे चुटकी बजाते ही, जैसे 1 2 5 4 5। क्या ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में क्या मिल गया? 5 मिल गया। हमने क्या कहा? किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर हमारा 0 हो या 5 हो तो वो नंबर क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। इन दोनों पे लास्ट में 0 था तो भी 5 से डिविजिबल थे, इसमें क्या था? लास्ट में 5 था, तो ये नंबर हमारा क्या? 5 से डिविजिबल था। अब नेक्स्ट चलते हैं। आएगी डिविजिबिलिटी ऑफ 6, होती नहीं है, पढ़ा दूंगा कैसे निकालना है। अगर बाई चांस पूछ ले कि डिविजिबिलिटी ऑफ 6, उसकी भी पढ़ा दूंगा। अभी ये क्या है, जो इजी वाले हैं वो पढ़ते चलते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 हो गई, 6 हटाते हैं, 7 हटाते हैं, अब आते हैं 8 में। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 में आते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 आते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 8, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 देखिए बहुत ही सिंपल है, ये भी सिंपल है। 4 की क्या थी? लास्ट के 2 डिजिट हमारे किससे? 4 से डिवाइड होने चाहिए, और या तो डबल 0 होने चाहिए। इसमें क्या होगा? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, और लास्ट 3 डिजिट 0, 000। मतलब कि हिंदी से लिख लेंगे, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों या अंत में 000 हो। क्या हो? 3 0 हो, तो वो नंबर हमारा क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। तो वो नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा, है ना। मतलब अंतिम 3 अंक हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए, या अंतिम में क्या होने चाहिए? 3 0 होने चाहिए, तो वो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, बिल्कुल सिंपल सा। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे लिखते हैं हम लोग, पहले 000 वाले लिख देते हैं। 25000। 000 वाला सिंपल सा होता है एकदम, 3 0 पूछ ले। अगर इसको पूछ ले कि 8 से डिविजिबल है, देखो ये 8 से डिविजिबल है, ओके। 3 0 है, 8 से डिविजिबल है। 2 0 भी मिल गए हमको, ये 4 से भी डिविजिबल है। हमें एक सिंगल 0 मिल गया, ये 2 से भी डिविजिबल है। 0 5 का भी था, 5 से भी डिविजिबल है। अब देखिए ये केवल नंबर हमारा किन किन नंबरों से डिविजिबल है। ये नंबर हमारा 8 से भी है क्योंकि 3 0 है। ये नंबर हमारा 4 से भी है क्योंकि यहाँ पे 2 0 है। ये नंबर हमारा 2 से भी है क्योंकि यहाँ पे 0 है। और ये नंबर हमारा 5 से भी है क्योंकि यहाँ पे 0 है ना। कितना देखिए कितने नंबरों से डिविजिबल है। अब देखिए एक नंबर और देखते हैं, जैसे 57248। ये देखते हैं क्या ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है। इसको चेक करते हैं, क्या ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है। तो इसके लिए क्या करेंगे? लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। पहले लगा दिया मैंने, ठीक, देखिए चेक किया नहीं। लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं, क्या 8 3 जा होता है 24, 8 1 जा 8, मतलब हमारा देखो पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया 8 से। तो ये नंबर हमारा किससे?
8 से डिविजिबल हो गया, 8 से ये नंबर हमारा डिविजिबल हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको तो तुरंत कमेंट सेक्शन में डाउट अपना डालिए। तो मैं आपको कुछ नंबर होमवर्क के लिए दे रहा हूं। किसके लिए? होमवर्क के लिए। पहला मैं दे रहा हूं जैसे 76254 इस नंबर को चेक करना है क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से, 4 से चेक करना है, 5 से चेक करना है और इसको 8 से चेक करना है। ओके, दूसरा हमारा होमवर्क है हमारा इसी में 100926144 और यहाँ पे लास्ट में 4। इसको भी चेक करना है क्या है नंबर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 8 से। इसको भी चेक करना है। इन दोनों नंबरों को आपको चेक करना है जो मैंने आज पढ़ाई है डिविजिबिलिटी, क्या उन डिविजिबिलिटी से ये डिविजिबल है, आपको चेक करना है। बिल्कुल सिंपल है, कितना भी बड़ा नंबर हो हमसे उसे घबराना नहीं है। मैंने जो तरीके बताए हैं उसी तरीके से आप करते जाइए, आपको आराम से पता चलता जाएगा कि ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं आपको हमारी क्लास आज की समझ में आई होगी। आज हमने डिविजिबिलिटी 2 की पढ़ी, 3 की पढ़ी, 4 की पढ़ी, 5 की पढ़ी, 8 की पढ़ी। बाकी जो हमारी डिविजिबिलिटी बचती है 9, 10, 11, 9, 10, 11 को हम लोग कल पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी लाएंगे। उन क्वेश्चन को आपको हम क्या करेंगे, रिवीजन के लिए यहीं पे रिवीजन कराएंगे और कुछ होमवर्क के लिए भी देंगे। बाकी आपकी जो क्लासेस हैं ये कंटिन्यू पढ़ती जाएंगी, कंटिन्यू होती जाएंगी और इन क्लासों को आप कहीं मिस ना कर दें। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और जो अभी आपका डाउट है उसको कमेंट, जो भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए और इसके साथ जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जो हमारी नई क्लासेस आने वाली है उसको हम आपके तुरंत नोटिफिकेशन आपके फोन में आ जाए ताकि आप उसको तुरंत ज्वाइन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ओके, जय हिंद।